तो एक नए क्वेश्चन के साथ जो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो एकेटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए चलता है, हम फिर एक नए न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। दिस इज शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो एकेटीयू 2022-23 सेमेस्टर सेकंड में आया हुआ है। ये न्यूमेरिकल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और भी ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इनमें ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा बाकी क्वेश्चंस को करने में। ये इस एकेटीयू के क्वेश्चन की सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी न्यूमेरिकल एकेटीयू में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल सब्जेक्ट्स में, अभी तो हम सिर्फ एक टॉपिक लिए हैं, इस सब्जेक्ट्स में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, जितने भी यूनिट्स है इस प्लेलिस्ट में, वो सारे आपको धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको कैसे करते हैं, कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं और क्या इनका कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर किस टर्म को यूज करना है, कौन सी यूनिट का कन्वर्जन है, सेम यूनिट कैसे यूज करना है, कहाँ पर कन्वर्जन अप्लाई करना है, कौन सा क्वांटिटी किस यूनिट में होती है, ये सब इसी टॉपिक के इस प्लेलिस्ट के सबसे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप पहली बार इस न्यूमेरिकल को समझने आए हैं, सीखने आए हैं, तो एक बार आप जाकर के उस प्लेलिस्ट की पहले वीडियो में जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने दे रखा है इसी वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो इस न्यूमेरिकल को हम ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ बार सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट। एक बार है जिसको टेंसाइल टेस्ट से सब्जेक्ट किया गया है और उस पर टेंसाइल टेस्ट किया गया है। क्या क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द बार इज 30 mm। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो बार है वो सर्कुलर बार है। इससे सब्जेक्टेड है टेंसाइल लोड जो 54 किलोमीटर लगा है, वही इसका टेंसाइल टेस्ट है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार बनाते हैं, ये किससे सब्जेक्टेड है? एक टेंसाइल लोड 54 किलो न्यूटन से। डायमीटर ऑफ द बार इक्वल्स टू 30 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 30 मिलीमीटर। टेंसाइल लोड हो गया। गेज लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ दी गई है वो कितनी है? 300 मिलीमीटर। एक्सटेंशन ऑफ द बार, इस लोड को लगाने के बाद इस बार की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा या एक्सटेंशन होगा, वो दिया हुआ है 0.112 मिलीमीटर। चेंज इन डायमीटर, जब इस बार में 54 किलोमीटर, देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझें, जब आप 54 किलोमीटर का इस पर लोड लगा रहे हैं तो एट द सेम टाइम इसका डायमीटर रिड्यूस होगा, लेंथ कुछ बढ़ेगी। तो जो कुछ लेंथ बढ़ी है वो है एक्सटेंशन। जो चेंज इन डायमीटर है वो 0.0366 मिलीमीटर। इतना सब देने के बाद उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन ने, कैलकुलेट पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। एक चीज ध्यान रखते हैं, अगर हम इन सबको निकाल देते हैं जो बहुत आसान है, तो हमें 7 मार्क्स बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे, जो हमारे मार्क्स में ऐड भी होंगे। और अगर हम कहीं पर कम नंबर ला रहे हैं तो हम आसानी से उस पेपर को क्रॉस कर लेंगे। इसलिए सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये नहीं कि हमें एक न्यूमेरिकल नहीं आता तो हमने देख लिया, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट समझेंगे अगर आप, तो ये जरूरी नहीं थोड़ी ये क्वेश्चन फिर से आ जाए, ये ऐसे चांसेस भी बहुत ना के बराबर है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आया, कुछ और निकालने को आया, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि जो वैल्यूज दी हुई हैं, फिर हम क्या अप्लाई करें कि ये सारी वैल्यूज निकले। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला है, यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पॉइजन रेशियो इज डिनोटेड बाय म्यू इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पर जो डायमीटर रिड्यूस हो रहा है वो लैटरल स्ट्रेन के टर्म्स में होगा, यानी डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। अगर म्यू का हम फॉर्मूला पूरा निकालते हैं, ये यहां मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका यहाँ, तो डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये भी सावधानी कि वैल्यू को ध्यान से रखें और सारी वैल्यूज को चेक कर लें कि वो सेम यूनिट में है कि नहीं है। अगर हम देखें कि डायमीटर ऑफ द बार, ये किसकी वैल्यू दी हुई है? स्मॉल डी की। टेंसाइल लोड, ये किसकी वैल्यू है? पी की, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे 54 किलो हटाएंगे 10 टू द पावर 3 न्यूटन कर देंगे। गेज लेंथ, ये किसकी वैल्यू है? एल की। एक्सटेंशन ऑफ द बार, यानी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी है? डेल्टा एल। चेंज इन डायमीटर, यानी ये क्या है? डेल्टा डी। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें कि पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू डेल्टा डी इनटू एल, देखिए क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर डेल्टा डी की वैल्यू अगर देखें यहाँ से 0.00366 इनटू कैपिटल एल 300, सारी वैल्यू सेम यूनिट में होनी चाहिए। स्मॉल डी 30 इनटू डेल्टा एल 0.112। यहां से म्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए, वैल्यू आती है म्यू की 0.326। ये है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, सारी डायमेंशन सेम रखी हुई है, इसलिए इसमें कोई भी यूनिट नहीं रखी गई। हमारा पहला जो था पॉइजन रेशियो वो सॉल्व हुआ। अब आती है बारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें
तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेकेंड, इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। कैपिटल ई, हुक्स लॉ का जो एक फॉर्मूला निकल करके आता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई, ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। और यहां से अगर हम ई की वैल्यू देखें तो ई इक्वल्स टू क्या होता है? पी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। पी इंटू एल वैसे ही है, ई इधर गया, डेल्टा एल इंटू ए कर दिया गया। यहां से ई की वैल्यू पी कितना है? 54 इंटू 10⁻³ इंटू एल कितना है? 300 अपॉन कैपिटल ए। यस, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि ये एक सर्कुलर बॉडी है, और जब इस सर्कुलर बॉडी है तो इसका एरिया हम निकालेंगे ए इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू π/4, डी की वैल्यू कितनी है? 30 मिलीमीटर में है, कहीं कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 30 का स्क्वायर 706.85 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 706.85 इंटू डेल्टा एल कितना है? चेंज इन लेंथ 0.112। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू आ रही है 2.04 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी ई की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, यानी दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। अब तीसरा बोल रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा क्या बोल रहा है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कहीं पर सी से डिनोट करते हैं या फिर जी से भी डिनोट करते हैं। अभी तक आप देखें सिंपल प्रोसेस का और सिंपल फॉर्मूले का उपयोग किया जा रहा है। बस वैल्यूज सही से पुट करिए, और कैलकुलेटर, चूंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आपके लिए पहली बार कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर आप प्रैक्टिस में लेकर के आइए। यूनिट सेम रखिए, फॉर्मूला सही लगाइए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की अगर बात करते हैं तो देखिए, एक जब पहली वाली वीडियो अपलोड की गई थी तो उसमें बताया गया 3 रिलेशंस, E इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल्स टू 2c 1 प्लस म्यू, एंड E इक्वल्स टू 9k c अपॉन 3k प्लस c। तो इन रिलेशंस का उपयोग करके हम, अगर हमें कोई दो टर्म पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। यहाँ पर c निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का अगर यूज करें, E इक्वल्स टू 2c 1 प्लस म्यू, तो E की वैल्यू हमने निकाली है 2.04 इंटू 10⁵ बराबर 2 इंटू सी 1 प्लस म्यू की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 0.326। यहाँ से C इक्वल्स टू 2.04 इंटू 10⁵, ये अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1.326। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 7.71 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक और हो गया सॉल्व पॉइंट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बल्क मॉडुलस, जिसे के से डिनोट करते हैं, तो इसी रिलेशन का अगर उपयोग करें, E इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, तो के बराबर हम क्या लिखेंगे? E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। इसको भी वैल्यू पुट करें अगर, E इक्वल्स टू है 2.04 इंटू 10⁵ अपॉन 3 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू 0.326। तो ये आंसर निकालते हैं हम लोग, क्या आएगा?
ये आंसर आ रहा है 8.68 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स में। जब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, पूरा स्टेप वाइज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही क्वेश्चन आप और कम समय में कर लेंगे। फिर से अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप एक बार सबसे पहला इस सीरीज का वीडियो देखिए, जिसमें हर इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये था पूरा इस न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का यूनिवर्सिटी में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।